पति पत्नी के सुखी जीवन के लिए बड़ी सीख। शिक्षाप्रद कहानी। ना जाने क्या हुआ था कि आकाश ने अपनी पत्नी सुमन को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। सुमन हमेशा हर परेशानी को बड़े ही शांति और समझदारी के साथ हल करती थी। इस बार इतनी अशांत हो गई कि उसने अपने पति को पास में पड़ी एक न्यूज़पेपर फेंक कर मारा, लेकिन वह आकाश को छूकर निकल गई। ये किस्सा यहीं खत्म हो सकता था, लेकिन आकाश ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया। बात और बिगड़ती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को मार सकती है वो ना ही वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं, पूरे समाज पर कलंक की तरह है। सुमन के मायके वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता है, ज़रूर उससे कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए अब अपनी पत्नी से मारपीट करता है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दी। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 3 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 3 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग रहते थे। इन 3 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के लोगों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों के लोगों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। आकाश और सुमन दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान बहुत बिगड़ गई थी, जिन्हें वह अपना शुभचिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आते ही उन्होंने भी उनसे दूरी बना ली थी। अगर कोई पैसे देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, तलाक। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 7 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस तलाक ने पत्नी गूंगी और पति शांत था। आकाश और सुमन कोर्ट के बाहर सभी परिवार और रिश्तेदारों से दूर एक टेबल पर आमने सामने बैठे थे। सुमन ने कहा, अब तो तुम खुश होगे ना? तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो। तभी आकाश ने कहा, तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है। तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? सुमन ने आकाश से पूछा, लेकिन वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद आकाश ने कहा, मुझे तुम्हें 8 लाख अभी और हर महीने 10,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरा जो फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। सुमन बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 20 लाख है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाकर उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। आकाश ने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ 8 लाख देना और तुम हर महीने 10,000 तो देने वाले हो। मैनेज कर लूँगी। अगर 8 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। सुमन बोली। दोनों फिर शांत हो गए। आकाश सोचने लगा, कितनी भोली है और समझदार है, और जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान है। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े गिफ्ट खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। सुमन के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। आकाश ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? सुमन हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, अब तो पेट में भी दर्द होता है।
वह तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी नहीं करती हो। अब किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना। सुमन ने पूछा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है? क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? हाँ पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाया करता हूँ, याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो अब। आकाश बोला। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे तो यह परेशानी नहीं आती। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। आकाश बोला। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था। आकाश बोला। सुमन ने कहा, गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा है। आकाश कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। सुमन ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वह बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? सुमन बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? आकाश बोला। पर ये तलाक के पेपर दिखाते हुए सुमन ने कहा। फाड़ देते हैं। आकाश ने अपने पास रखे तलाक के पेपर फाड़ते हुए कहा। सुमन ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिया। सभी हैरान। वकील, रिश्तेदार और माँ बाप, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, यह कहानी हर उस पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, अलग हो जाते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक रिश्ते के दो पहलू की तरह है। दोनों को समझना होगा, तभी यह रिश्ता पूरी ज़िंदगी चलेगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें।